वीर अनुराग की बात सुनकर वापस अपनी जगह पर बैठ गया। एक तरफ वीर खुश था तो वहीं वह खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पूरी क्लास के लड़के उस लड़की को ही बस एक टक देखे जा रहे थे। और देखते भी क्यों ना, वह लड़की थी ही इतनी खूबसूरत और प्यारी। और इतनी खूबसूरत लड़की के प्यार में अगर वीर जैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला लड़का भी गिर सकता था तो फिर इन लड़कों की क्या ही बिसात थी, जो कि हर दूसरी लड़की को अपना दिल दे बैठते थे। वैसे भी जब इतनी क्यूट लड़की सामने हो तब भला कौन अपनी नजर उस पर से हटा सकता था। तभी ट्रेनर धीरे ने सबको पढ़ाना शुरू किया। एक्चुअली हम इसे पढ़ाना नहीं बल्कि ट्रेन करना कह सकते हैं, क्योंकि वह बताने लगे कि कैसे वह अपनी एलिमेंटल पावर्स को अच्छे से कंट्रोल कर सकते थे और कैसे वह एलिमेंट्स को कंट्रोल करते समय उनकी ज्यादा ऊर्जा खत्म होने से बचा सकते थे। पूरे समय में उन्होंने कई बातें उनको सिखाई और शाम को क्लास के बाद वीर और अनुराग ट्रेनर धैर्य की ही बातों को सोचते हुए क्लास से बाहर आकर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वीर की नजर एक बार फिर से उसी लड़की पर पड़ी। क्लास खत्म हो गई थी, इसीलिए अब वह रुकने वाला नहीं था, क्योंकि सामने सिर्फ वही लड़की थी जो कि पार्किंग की तरफ ही जा रही थी। वीर उस लड़की की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी अनुराग ने उसे पीछे से टोकते हुए पूछा, अरे अब तू कहाँ जा रहा है? इस पर वीर उससे बोला, मैंने तुझे बताया था ना वह लड़की, उसके बारे में, वो वही है, तू रुक, मैं बस अभी आया। अनुराग को वीर की कोई बात समझ नहीं आई, लेकिन इससे पहले कि अनुराग उसे रोक भी पाता, वीर उससे पहले ही वहां से निकल चुका था। लेकिन वीर इससे पहले कि उस लड़की तक पहुंच भी पाता, उससे पहले ही एक बार फिर से वह लड़की अपनी कार में बैठ चुकी थी। और इससे पहले कि वीर उस कार तक पहुंच भी पाता, उससे पहले ही वह कार आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन वीर आज अपना पूरा मन बना चुका था, इसीलिए वह तुरंत अपनी कार के पास गया और उसे स्टार्ट करके पूरी स्पीड के साथ उसने अपनी कार को आगे बढ़ाया। उसकी कार ने अभी 80 से 90 तक की स्पीड ही अचीव की थी और वीर उस कार तक पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक से वीर की कार झटके लेते हुए अनबैलेंस हो गई और बस वह गाड़ी ठुकने ही वाली थी कि तभी वीर ने फौरन ब्रेक लगाकर किसी न किसी तरह कंट्रोल करके वहीं पर उसे रोक दिया। उस समय वीर की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि जहां उसने कार को रोका था जस्ट इसके एक सेकंड बाद ही उसके सामने से एक बड़ा ट्रक काफी तेज स्पीड के साथ निकल कर गया था और वीर की कार रास्ते के बीचों बीच टेढ़ी खड़ी हुई थी। अगर एक पल भी इधर उधर हो जाता तो शायद वीर अभी अस्पताल में होता। वीर ने अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हुई। अभी वीर कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि इतने में अनुराग उसके पास भागता हुआ आया। वैसे भी वह कॉलेज के गेट से बाहर बस कुछ दूरी पर ही आया था और उसकी कार बंद हो गई थी। अनुराग ने वीर की फिक्र करते हुए उससे पूछा, वीर भाई तू ठीक तो है? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? इस पर वीर ने अनुराग से उसी ओर देखते हुए जवाब दिया जिस ओर वह लड़की गई हुई थी। हाँ मैं ठीक हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोटा सा हादसा था। वीर के मुंह से यह सुनकर अनुराग के दिल को थोड़ी शांति मिली और बस वह फिर अगले ही पल वीर को डांटते हुए बोला, क्या तू पागल है? ऐसे किसी के पीछे कौन भागता है? क्या वह लड़की कहीं पर जा रही थी जो तू ऐसे जा रहा था? तुझे तेरी जान की फिक्र है भी या नहीं? तू मेरी नहीं लेकिन कम से कम अपनी माँ और बहन की तो फिक्र कर। क्या यह कोई तरीका होता है? अनुराग वीर पर चिल्लाते हुए बस बड़बड़ाता ही जा रहा था। वीर तभी कार से उतरा और उससे बोला, बस कर भाई, मैं ठीक हूँ, तू खुद देख ले। अनुराग भी फिर अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोला, और बता अब क्या हुआ तेरी इस प्यारी सी कार को? अनुराग के मुंह से अपनी कार के लिए ताने सुनकर वीर को अच्छा नहीं लगा और वह उस पर थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, यह मेरी कार है और इस पर ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है, बस कुछ खराबी आई है, अभी 5 मिनट में ठीक करके देता हूँ। इस पर अनुराग ने भी कहा, हाँ हाँ, हमेशा दिक्कत तो थोड़ी सी ही होती है जिसे तू 5 मिनट में खत्म भी कर देता है, लेकिन तूने कभी सोचा है कि आखिर तेरी कार में दिक्कत आती ही क्यों है? अनुराग का यह सवाल वीर के दिमाग में कौंध गया था। वह भी सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसी भी क्या समस्या हो सकती है। वीर ने एक बार फिर से उस कार का स्पार्क प्लग बदल दिया और कार फिर से स्टार्ट हो गई। अनुराग भी कार के अंदर बैठ गया और वीर ने उस लड़की के पीछे जाने के लिए गाड़ी को फिर से तेजी से भगाना शुरू कर दिया। लेकिन शायद इस बात के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। वीर भी कार को हाईवे पर बहुत तेज रफ्तार के साथ भगा रहा था, लेकिन आगे फिर 4 रास्ते अलग अलग जा रहे थे। वीर को समझ नहीं आया कि उसे किस तरफ जाना चाहिए, इसीलिए वह थक हार कर अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल गया। अब इस बार वह कार को थोड़ा आराम से चला रहा था, क्योंकि उसे पता था कि शायद अब वह उस कार तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि उसकी कार से 6 या 7 गाड़ियों के आगे ही वह लड़की भी जा रही थी, जो कि एक रोल्स रॉयस में बैठी हुई थी। ऐसा ही होता है, जब कभी भी हम उम्मीद छोड़ देते हैं तब भले ही हम सफल होने के कितने ही पास क्यों ना हो, फिर सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी भी इंसान को कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए।
क्या पता कि आप इस बार नहीं तो अगली बार सफल हो जाओ। अब वीर को ही देख लो, अगर वह अभी कोशिश करना बंद नहीं करता तो शायद अभी वह उस लड़की के पास पहुंच सकता था और अपने सभी सवालों के जवाब भी पा सकता था। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वीर ने भी अब हार मान ली थी। फिर वीर अपने अपार्टमेंट के सामने पहुंचा। कार पार्क करके वह अपने कमरे में आकर इधर उधर टहलने लगा और वह यही सोच रहा था, क्या यह मेरी किस्मत ही खराब है या फिर डेस्टिनी ही ऐसी है जो उस लड़की के पास ही नहीं जा पा रहा हूँ। कब तक इन सवालों का जवाब ढूंढता रहूंगा। आज भी मैं उसके कितना पास था। लेकिन इतने में अचानक अनुराग वहां पर आ गया। अनुराग ने वीर को इस तरह से परेशान देखकर उससे पूछा, वीर क्या हुआ, अब तो इतना परेशान क्यों लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? तब वीर ने अनुराग की बात सुनकर उसको सारी बातें बताई। अनुराग भी वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तू चिंता मत कर, तुझे तेरे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हम एक ही तो कॉलेज में हैं, कभी ना कभी तो मौका मिल ही जाएगा, तब तू आराम से उससे बातें कर लेना। सच्चे दोस्त होते ही ऐसे हैं। जब भी कोई उम्मीद छोड़ देता है या फिर कोई परेशानी सामने होती है तब वह अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ते, चाहे फिर कुछ भी अच्छा या बुरा ही क्यों ना हो। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़े रहते हैं। अभी भी वीर परेशान था, इसीलिए वहां उसकी परेशानी को दूर करने के लिए अनुराग आ गया था, वरना बाकी समय तो दोनों को लड़ने और मस्ती करने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वीर भी अनुराग की बातें समझ रहा था, इसीलिए उसने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और फिर उसने इन बातों से अपना ध्यान हटाते हुए अनुराग से कहा, वैसे आज जो ट्रेनर धैर्य ने हमको सिखाया है हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। काफी कुछ नया जानने को मिल रहा है। अब तो यह सब करने में बहुत मजा आने वाला है। इस पर अनुराग वीर को जवाब देते हुए बोला, वह सब करेंगे लेकिन पहले किचन का काम निपटाएंगे और इस बार तू मेरी मदद करेगा। और हाँ, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। वीर भी अपनी आंखों को रोल करते हुए उससे बोला, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी अनुराग जी, यह भी कर लेते हैं। वीर की बात सुनकर अनुराग खुश हो गया और फिर दोनों किचन में खाना बनाने के लिए चले गए। तो क्या वीर उस लड़की से बात कर पाएगा? आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा? कब तक वीर जवाबों का इंतजार करेगा? कहीं इन सभी कोशिशों में वीर किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।